हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। हम लोग फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें बतलाए थे कि फिनॉल ईथर का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा दो कंडीशन में, या तो CO बॉन्ड लिंकेज के कारण होगा ना। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इस तरह का है ईथर, तो चाहे तो CO बॉन्ड लिंकेज के कारण होगा रिएक्शन, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन पर, जिसके कारण होगा केमिकल रिएक्शन। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे लोन पेयर के कारण जो रिएक्शन हो रहा था, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। एक दो रिएक्शन और पढ़ लेते हैं लोन पेयर के कारण, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन था, पहला बतलाए थे कि HCl के साथ रिएक्शन हुआ था तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना था, यानी कि कोई भी एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सोनियम सॉल्ट ही बनेगा। जैसे सपोज दैट एक्शन ऑफ H2SO4, एक्शन ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए कैसे होता है रिएक्शन। जैसे सपोज दैट डाई इथाइल ईथर है, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। तो कल बताए थे इस तरह का कि जो लोन पेयर के कारण रिएक्शन हो रहा था, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर है, तो एसिड का जो H प्लस है, यहां से H आ गया यहां पर लोन पेयर के कारण, यहां पर H, हाँ, अब बॉन्ड बनावेगा तो चूंकि हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऑक्सीजन जब भी देगा तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब भी देगा ऑक्सीजन तो एक लोन पेयर देगा, और लेने की टेंडेंसी एक है, तो जब दो को देगा तो एक तो इसको लॉस करना पड़ेगा, तो एक क्या कर लिया, लॉस कर देता, प्लस कर देता, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। अब बाकी बच गया HSO4, एक H आया और एक HSO4 बाकी बच गया, HSO4 हो जाएगा माइनस में, इसको बाई सल्फेट बोलते हैं, या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया डाई इथाइल, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम। कल बतलाए थे ना, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरह से, ठीक है। अगर HNO3 से करवाइएगा तो फिर इसी तरह का सब रिएक्शन होगा। जैसे सपोज इसके जगह पर HNO3 है, C2H5 OC2H5, अगर यहां पर आ गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो देखिए ये क्या बनेगा, फिर उसी तरह से होगा सारा रिएक्शन उसी तरह का। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां से H पहले की तरह आ जाएगा H, ये हो गया इस तरह से लोन पेयर, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आज पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, प्लस बन गया, अब बाकी बच गया पूरा HNO3 माइनस, इस तरह से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम नाइट्रेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम नाइट्रेट, इस तरह का।
इस तरह का। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन ओजोनियम में है। अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब बी टाइप का रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड लिंकेज। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। बी टाइप का जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड लिंकेज, CO बॉन्ड लिंकेज, CO बॉन्ड लिंकेज के कारण रिएक्शन होगा। इसमें बॉन्ड टूटता है, जब बॉन्ड टूटेगा, जैसे मान के देखिए अभी जो रिएक्शन हो रहा था किसके कारण हो रहा था, लोन पेयर के कारण हो रहा था, इसी पर आके टूट रहा था। अब इसके कारण नहीं होगा रिएक्शन, अब होगा ई बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड लिंकेज का मतलब, बॉन्ड लिंकेज या बॉन्ड क्लीवेज भी कर सकते हैं, बॉन्ड का टूटना। ठीक है ना, इसके कारण। ठीक है ना, तो बॉन्ड क्लीवेज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड का टूटना, ई वाला बॉन्ड, ई या ई दोनों बराबर है। जैसे देखिए एक्शन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका देखिए रिएक्शन करेगा ईथर पर, तो क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन है। ठीक है ना, फर्स्ट में है कोल्ड, इन कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन ठंडा अवस्था में। ठीक है ना, जब ईथर पर जब HI रिएक्शन करवाएंगे, पास करवाएंगे HI को, अब कोल्ड कंडीशन है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। एक मोल आपका अल्कोहल बन जाएगा और एक मोल आयोडाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो पहले लिखते हैं थोड़ा लैंग्वेज। व्हेन ईथर इज ट्रीटेड विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन कोल्ड कंडीशन, ठंडा अवस्था में, यानी हीट वगैरह नहीं देना है, इन कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन, और बड़ा बड़ा लिखते हैं क्वेश्चन अच्छा सा, इन कोल्ड कंडीशन देन one mole of alcohol, 1 mole of alcohol and 1 mole of iodide, alkyl iodide, alkyl iodide are दो मोल अलग अलग प्रोडक्ट बने, अल्कोहल भी बनेगा और आयोडाइड भी बन जाएगा। कैसे, जरा रिएक्शन देखिए। C2H5, इसका जरा स्ट्रक्चर से बनाते हैं। देखो इथाइल ऐसे है, C2H5 है, इस तरह से एक और डाइथाइल ईथर हो गया, ये इथाइल है, ये इथाइल है, डाई इथाइल ईथर।
अब इसको हम रिएक्ट करवाने किसके साथ, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए क्या बनता है, देखिए कैसे बनता है। अभी बोल रहे थे कि CO बॉन्ड टूटेगा, चाहे तो इधर टूटे इधर टूटे, एक तरफ ही टूटेगा, दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे इधर टूटे इधर टूटे, बात बराबर है। तो चलिए हम इधर तोड़ रहे हैं या यहाँ से तोड़ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाला नहीं, चाहे इधर टूटेगा ये दोनों बराबर है, तो कोई एक टूटेगा, ये हम तोड़ दिए, ये इतना अलग हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ओ इन टूटा यहां से, अब O के साथ कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन तुरंत वहां पर अटैक करेगा, H यहां पर आ गया, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। OH मतलब अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। अब प्लस, अब बाकी क्या बच गया, इतना ना बचा, इतना तो आ ही गया, इथाइल अल्कोहल बन गया, और इतना क्या बच गया, C2H5। देखिए ऐसा बना देते हैं, उसमें तो C2H5 है। हाँ ये ना बच गया, CH3 CH2 बॉन्ड टूट गया, इधर क्या बच गया, I बच गया, आयोडाइड। देखिए तो एक मोल अल्कोहल बन गया, एक मोल आयोडाइड नहीं बन गया, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो यही है, कोल्ड कंडीशन में है, क्या चीज में है, तो 1 मोल अल्कोहल एंड 1 मोल अल्काइल इथाइल आयोडाइड। क्लियर है। अगर हॉट कंडीशन में लेते हैं, दूसरा कंडीशन हॉट, ठीक है ना, हॉट कंडीशन में लेते हैं तो सिर्फ आपका आयोडाइड ही बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। बिल्कुल रीजन मैं बता रहा हूं, तो इसको नोट, एक्शन ऑफ HI इन हॉट कंडीशन, इन हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में क्या होगा कि व्हेन ईथर इज treated with HI in hot condition, माने गर्म अवस्था, in hot condition, then only alkyl iodide, क्या बनेगा, आयोडाइड, only alkyl iodides are obtained। देखिए कैसे बनेगा, सिर्फ आयोडाइड इस पर बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। देखिए जैसे, चलिए C2H5 है, O C2H5, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इन हॉट कंडीशन ले रहे हैं, हॉट कंडीशन, तो देखिए क्या बनेगा। पहले बोल रहे थे कि इधर से टूटेगा, एक बॉन्ड तो टूटेगा, तो एक तो ये वाला बना C2H5O, यहां से H ले लिया, OH प्लस
इधर क्या बचेगा C2H5 आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड बना। मैंने तो कहा था कि सिर्फ आयोडाइड ही बनेगा, अभी तो अल्कोहल भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अल्कोहल बना, समझना अच्छी तरह से, क्योंकि हॉट कंडीशन में यहाँ जो अल्कोहल बना ये अनस्टेबल होगा, ये फर्दर एचाई के साथ रिएक्शन कर जाएगा। हाँ, क्योंकि एचाई तो बहुत सारा मोल रहता है, एक दो मोल थोड़ी रहता है, बहुत सारा रहता है, तो ये फर्दर जो है दूसरा मोल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। हालांकि आप यहाँ डायरेक्ट ले सकते थे 2 मोल, लेकिन हम तोड़ के बतला रहे हैं कि पहले अल्कोहल बना, आयोडाइड बना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्दर जो है अल्कोहल एचआई के साथ रिएक्शन कर जाता है। ई फिर ई देखो HIOH, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से HOH क्या बना, H2O वाटर बन गया। जैसे ही एचआई के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, चूंकि वार्म है, गर्म है, तुरंत रिएक्शन करेगा, यहाँ पर H2O निकालेगा। देखो क्या बन गया, HOH, H2O नहीं बन गया, हाँ H2O निकल गया, पर बाकी क्या बच गया, C2H5I। तो फाइनल तो आयोडाइड है ना बना, तो फाइनल आयोडाइड ही रहा, और दूसरा ये भी कन्वर्ट कर गया आयोडाइड में। कुछ समय के लिए बना था, लेकिन फिर तो फाइनली तो ही बन रहा, तो सिर्फ आयोडाइड ना बना, अल्कोहल तो रहा नहीं। हाँ, क्योंकि फर्दर चूंकि हॉट कंडीशन है, एचआई तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। अब कोल्ड अवस्था में फिर रिएक्शन करता नहीं है अल्कोहल एचआई के साथ, तो वहां पर 1 मोल अल्कोहल रहा था, 1 मोल आयोडाइड रहा था। यहाँ गर्म अवस्था होने के कारण हाँ अल्कोहल तो बना, लेकिन तुरंत रिएक्शन कर गया एचआई के साथ, बन गया आयोडाइड, अब वाटर निकल गया। क्लियर है? तो ये हो गया हॉट कंडीशन। चलिए नोट करें। अब जरा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जैसे अभी तो यहाँ पर बता है कि कोल्ड कंडीशन में 1 मोल अल्कोहल बनेगा, 1 मोल आयोडाइड बनेगा। आप जैसे माने कि सपोज है यहाँ पर है डाइथाइलीथर और एचआई, कोल्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, कोल्ड कंडीशन में तो 1 मोल अल्कोहल बन जाएगा, 1 मोल आयोडाइड बना। यहाँ पर दोनों तरफ अल्काइल तो सेम है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, कोई भी अल्कोहल बनेगा, कोई एक अल्कोहल एक आयोडाइड कोई भी बन जाएगा। बट अगर डिफरेंट अल्काइल ले लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, यहाँ पर ले लिए CH3, अब डिफरेंट अल्काइल हो गया, अब हो गया एक है इथाइल एक है मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर है। अब एचआई के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो अब तो किसका अल्कोहल बनेगा, कौन वाला आयोडाइड बनेगा, क्योंकि डिफरेंट है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन लग रहा है, वहां तो दोनों तरह सेम था, दोनों एक अल्कोहल बना दिए एक आयोडाइड बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर तो है ना, अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। देखो पहले समझ लो, इथाइल OH, इथाइल अल्कोहल बन गया, अब प्लस मिथाइल आयोडाइड बना। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं हम यहां से तोड़ेंगे, वो किसके साथ यहां से तोड़ दिए तो ये तो बाहर निकल गया, C2H5 तो आयोडाइड आएगा, और वो तो इसके साथ आएगा ये वाला, तो यहाँ पर आयोडाइड बन गया, और यहाँ पर CH3O H इथाइल अल्कोहल बना, तो डिफरेंट चीज बन रहा है।
तो कोई लड़का ऐसे बना देगा मिथाइल अल्कोहल मिथाइल आयोडाइड, कोई कह देगा कि नहीं मिथाइल अल्कोहल बनेगा इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो डिफरेंस ही बन रहा है, बनना तो चाहिए एक ही चीज बनेगा। तो दो में से एक सही होगा, चाहे ये सही हो या ये वाला सही हो, ठीक, कोई एक ही पेयर सही होगा, है ना। हाँ सही तो वो होगा जो कि कोई भी बनावेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, चाहे ये बने या ये वाला बने, जो सही होगा बनेगा। तो कौन इसमें सही है? तो देखिए जो लोअर मेंबर वाला होगा, याद रखिएगा, लोअर मेंबर ऑफ अल्काइल, अल्काइल का जो लोअर मेंबर का जो अल्काइल होगा, लोअर मेंबर कौन है? ये दो है, एक लोअर ही हो गया। तो लोअर मेंबर ऑफ अल्काइल फॉर्म्स अल्कोहल, विल फॉर्म अल्कोहल, बस। जो लोअर मेंबर वाला होगा वो क्या बना लेगा? अल्कोहल, यानी कि हायर वाला आयोडाइड बना लेगा। तो कौन सही है? ये दोनों में नीचे वाला मिथाइल अल्कोहल बनेगा, लोअर वाला अल्कोहल बनाना चाहिए। तो ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत। ऐसा कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, जब आप IIT या मेडिकल को देंगे इस तरह का एग्जाम में आएगा सर ऐसा? हाँ बिल्कुल, आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ठहर जाओ, इसको अच्छा से दिखवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका सही हो जाएगा ये कि जब डिफरेंट अल्काइल लीजिएगा, ये यहाँ पर यहीं पर बस यहीं पर लिख देते हैं, इफ डिफरेंट अल्काइल्स आर यूज्ड then lower member of alkyls will form alcohol and higher, और बल्कि उसको क्या कर सकते हैं? बल्कि माने ज़्यादा गुच्छा वाला, एक एग्जाम्पल देते हैं। और बल्कि ग्रुप, हायर और बल्कि ग्रुप फॉर आयोडाइड, हायर वाला क्या बना लेगा? आयोडाइड। तो ये आपका पेयर सही होगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये हाँ बल्कि ग्रुप मतलब क्या है? जैसे सपोज डेट ऐसा है, देखिए अगर ऐसा ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये मिथाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, इथर। तो उसका एग्जांपल है सर? हाँ, इसमें HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बन जाएगा? अल्कोहल कौन बनाएगा? कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा? यहाँ से, ओ से ये टूटेगा ना, ये टूटेगा तो ना आयोडाइड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो वैसा जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, है ना। क्या बन गया? CH3 आई बन जाएगा आयोडाइड। अब मिथाइल अल्कोहल बन गया CH3OH, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। बट ऐसा क्यों हुआ? अगर रीजन को पूछेगा, ये तो हम आप एक लाइन में खाली समरी बता दिया कि चलिए जो बड़ा ग्रुप है वो आयोडाइड बनाइए, लोअर वाला अल्कोहल बनाइए, लेकिन क्यों ऐसा होता है? कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। इसको एक्चुअली यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर ज्यादा ग्रुप है, इस पर ज्यादा इधर से भी तेरा बताया था ना कि अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है इसको, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन इसको, ये भी दे रहा है इसको,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। जब ज्यादा हो जाएगा तो इधर ट्रांसफर कर देगा, जब ज्यादा होगा तो इधर ट्रांसफर कर देगा। तो इस पर इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है इसके तुलना में, इधर कम है और इस पर ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं इस पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गया तो इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा कि नहीं? तो इधर दे रहा है ऐसे, तो ये जब टूटेगा तो ये लॉस कर रहा है प्लस, ये क्या हो जाएगा? ये ले रहा है, ये दे रहा है, तो देने वाला प्लस चार्ज, लेने वाला माइनस, तो ये दे रहा है। अच्छा से समझिए कि इधर से इधर ट्रांसफर कर रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा बाबू ऐसा, CH3 ये दे रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, टूट गया। ये ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? CH3 ओ ऐसे ही ना था, और CH3 इस पर क्या हो जाएगा? ये गेन कर लिया, ये माइनस, एक प्लस बन गया, एक माइनस बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये चाहिए, देखिए जब ये प्लस माइनस देगा तो ये भी प्लस माइनस देगा, तो ये चाइल्ड में ये जब टूटेगा तो H प्लस देगा, माइनस देगा। अब बतलाइए प्लस वाला कहां पर जाएगा? माइनस के पास जाएगा, अल्कोहल बन गया। अब माइनस वाला कहां जाएगा? ये आयोडाइड बन गया, तो हाइयर वाला आयोडाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? लोअर वाला अल्कोहल बन गया। समझ गए? रीजन जानिएगा तब ना, रीजन भी बता दिए कैसा क्यों हुआ है ना, सारा चीज क्लियर। ये प्लस के पास कौन जाएगा? ई माइनस, आयोडाइड बन गया, ई माइनस के पास प्लस जाएगा, अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया? तो एक चीज को ध्यान देना है, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए।